वेलकम टू बाइबल वर्स। हम इस चैनल पर परमेश्वर के वचन का विश्लेषण करते हैं और उन्हें हमारे जीवन में लागू करने की कोशिश करते हैं। आज हम एक खास विषय पर चर्चा करेंगे। परमेश्वर रात को 3 बजे क्यों उठाते हैं? आइए इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम बाइबल की ओर रुख करते हैं और समझते हैं कि रात के 3 बजे का समय आत्मिक जागृति के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्या आपने कभी रात के 3 बजे अचानक जागने का अनुभव किया है? क्या यह एक संयोग है या इसमें कुछ गहरा कारण छिपा हुआ है? आज हम जानेंगे कि बाइबल में रात के इस समय का क्या महत्व है और क्यों परमेश्वर हमें इस समय जागृत करते हैं। रात के 3 बजे परमेश्वर से जुड़ने और आत्मिक शक्ति प्राप्त करने का एक खास समय है। तो आइए हम शुरुआती प्रार्थना करके इसे 3 भागों में समझें। हे प्रिय परमेश्वर, आज हम आपके चरणों में झुकते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें इस दिन के लिए जीवन और शांति प्रदान की। जब हम आपके वचनों को समझने और आत्मा की गहराई में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, कृपया हमें अपना मार्गदर्शन दे। प्रभु, जब हम रात के सन्नाटे में जागते हैं और हमारी आत्मा आपको पुकारती है, तो हमें यह समझने में मदद करे कि यह आपकी पुकार है। हमारी आत्मा को आपकी उपस्थिति से भर दे और हमें उस शांति और शक्ति का अनुभव करने दें जो केवल आप ही दे सकते हैं। यीशु जी के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। भाग 1, रात का समय क्यों महत्वपूर्ण है? रात का समय हमेशा से शांति, एकांत और विश्राम का प्रतीक रहा है। यह समय हमारे लिए परमेश्वर के पास जाने और उसकी उपस्थिति में पूरी तरह से डूबने का अवसर होता है। जब हम दिन भर की हलचल, संघर्ष और कार्यों से थक कर रात के समय को स्वीकारते हैं, तो परमेश्वर हमें अपने पास बुलाते हैं। यह समय आत्मा को विश्राम और शांति देने वाला होता है, जो हमें दिन भर की दुनिया से नहीं मिलती। रात के समय हम बिना किसी विघ्न के परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। वह समय हमें परमेश्वर से गहरे संवाद का मौका देता है, जिसमें हम अपनी चिंताओं, सवालों और दुआओं को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। यही समय होता है जब हम अपनी आत्मा को परमेश्वर के पास खोलते हैं और उसकी शांति को महसूस करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से रात का यह समय हमें परमेश्वर से जुड़ने और उसकी उपस्थिति में शांति पाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह समय आत्मिक शक्ति प्राप्त करने और परमेश्वर के साथ संबंध को और गहरा करने के लिए उपयुक्त होता है। भजन संहिता 63 का 6, जब मैं अपने बिस्तर पर होता हूँ, मैं तेरा स्मरण करता हूँ, रात की पहरेदारी में तुझ पर मनन करता हूँ, आमीन। यह वचन हमें यह बताता है कि रात का समय परमेश्वर से जुड़ने और उसकी उपस्थिति में शांति पाने का सबसे उपयुक्त समय है। जब हम दिन भर के कामों से थककर सोने जाते हैं, तब परमेश्वर हमें अपने पास बुलाते हैं ताकि हम अपनी आत्मा को शांति दे सके। रात के इस समय हम परमेश्वर के पास जाते हैं और उसके साथ एक गहरे संवाद में समय बिताते हैं। रात का समय परमेश्वर के साथ समर्पण का समय है, जिसमें हम अपनी चिंताओं और परेशानियों को उसके सामने रख सकते हैं और उसकी शांति और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यह समय हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने का एक अद्भुत अवसर है। भाग 2, 3 बजे का समय क्यों महत्वपूर्ण है? रात के 3 बजे का समय विशेष रूप से आत्मिक जागृति का समय माना जाता है। यह वह समय होता है जब हमारी आत्मा परमेश्वर के संपर्क में आने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। जब बाकी सभी लोग सो रहे होते हैं, तब परमेश्वर हमें जागृत करते हैं ताकि हम उसकी उपस्थिति का अनुभव कर सकें। यह समय परमेश्वर से जुड़े गहरे संवाद का समय होता है, जिसमें हम उसके वचनों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब हम 3 बजे उठते हैं, तो हम परमेश्वर से बात करने के लिए जागते हैं और यह हमारे जीवन में नई दिशा और प्रकाश लाता है। 3 बजे का यह समय हमें आत्मिक जागृति, आत्मा की शांति और परमेश्वर के मार्गदर्शन को प्राप्त करने का एक अद्भुत अवसर प्रदान करता है। यह समय विशेष रूप से आत्मिक युद्ध का भी होता है, जब हम शैतान और उसकी शक्तियों से लड़ते हैं और परमेश्वर से शक्ति प्राप्त करते हैं। रात के इस समय परमेश्वर हमें अपनी योजनाओं को समझाने और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इस समय हम परमेश्वर से शक्तिशाली प्रार्थना कर सकते हैं, जो हमें आत्मिक रूप से सशक्त बनाती है और हमारे जीवन को उसकी दिशा में मार्गदर्शित करती है। आइए वचन देखते हैं। मरकुस 1 का 35 कहता है, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा, आमीन। यह वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर से जुड़ने का सबसे अच्छा समय वह होता है जब सभी शांति और एकांत में होते हैं। यीशु ने भी सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना की थी,
क्योंकि यह समय परमेश्वर से गहरे संवाद का समय होता है। 3 बजे का समय आत्मिक जागृति और परमेश्वर से जुड़ने के लिए एक उत्तम समय होता है। जब हम 3 बजे जागते हैं तो यह समय हमें परमेश्वर से जुड़ने, उसकी योजना को समझने और आत्मिक शांति पाने का अवसर प्रदान करता है। यह समय हमारे आत्मिक संघर्ष को जीतने और परमेश्वर से शक्ति प्राप्त करने का समय होता है। यह समय हमें परमेश्वर से अपनी इच्छाओं और जीवन की दिशा को स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करता है। भाग 3, आत्मिक युद्ध और परमेश्वर के साथ विजयी प्रार्थना। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारा संघर्ष केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक युद्ध है। शैतान हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, लेकिन जब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं और उसकी शक्ति का अनुभव करते हैं तो हम आत्मिक युद्ध में विजयी हो सकते हैं। रात के इस समय, विशेष रूप से 3 बजे, जब हमारी आत्मा पूरी तरह से जागृत होती है, यह समय शैतान के खिलाफ लड़ने और परमेश्वर से शक्ति प्राप्त करने का होता है। यह समय हमारे आत्मिक बल को पुनः प्राप्त करने और शैतान के हर प्रयास को विफल करने का होता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उसकी शक्ति हमारी मदद करती है और हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आत्मिक युद्ध में विजयी होने के लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना जरूरी होता है। यह समय हमें आत्मिक दृष्टि प्रदान करता है और हमें परमेश्वर के साथ अपनी यात्रा को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन मिलता है। आइए वचन देखते हैं। इफिसियों 6:12 कहता है, हमारा मल्ल युद्ध रक्त और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट आत्माओं से है। आमीन। यह वचन हमें यह समझाता है कि हमारी लड़ाई केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक युद्ध है। शैतान और उसकी शक्तियां हमारे जीवन में काम करती हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं और उसकी शक्ति से जुड़ते हैं तो हम आत्मिक युद्ध में विजयी हो सकते हैं। यह वचन हमें आत्मिक संघर्ष के समय परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता बताता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से शक्ति और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, जो हमें हमारे संघर्षों में विजयी बनाता है। आमीन। अब हम ये समझ चुके हैं कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक जागृति के समय 3 बजे क्यों जागृत किया। यह समय हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप परमेश्वर से जुड़े रहने के लिए इस समय का लाभ उठाएंगे? क्या आप अपनी आत्मिक यात्रा में परमेश्वर से शक्ति प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? आइए इस समय को अपने जीवन में शांति, मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के रूप में स्वीकार करें। तो चलिए समाप्ति प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, इस समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमने जो कुछ भी समझा और महसूस किया है उसे हमारे जीवन में लागू करने की शक्ति दे। हमें 3 बजे के समय में तेरी उपस्थिति का अनुभव हो और हम हमेशा तेरे पास आकर शांति और आशीर्वाद प्राप्त करें। हमें अपने आत्मिक युद्धों में तुझे अपना मार्गदर्शक मानने की शक्ति दे, ताकि हम हर संघर्ष में विजयी हो सके। तू हमें अपनी कृपा और आशीर्वाद से भरे और हम तेरे वचनों को अपने जीवन में सच्चाई से लागू करें। हमारे जीवन को तेरा आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिले। आमीन। क्या आपको यह वीडियो उपयोगी लगा? कृपया कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी 3 बजे परमेश्वर से जुड़ने का अनुभव किया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहें। प्रेज द लॉर्ड।